अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी भी एक बहुत अच्छा मॉरल लेसन लिए हुए है। कंप्लीट सुनिएगा। बड़ी सबक आमोज कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। घर से कदम निकाला तो मैं तलाक दे दूंगा, ये बात जहन में रखना। मेरा शौहर मेरी तरफ खून आलूद नजरों से देख रहा था और कह रहा था। मैंने इंतजार करती हुई नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा, खुदा के लिए अरहम, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। कितने अरसे से मैंने अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी। पूरा 1 साल हो गया है। अब तो मेरी बहन की शादी है, मुझे जाने दो। मेरी अकलौती बहन है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उसके सामने मिन्नत भरे लहजे में कहा कि शायद शायद उसको मुझ पर तरस आ जाए, मगर वो टस से मस न हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हें रोका नहीं है, मैंने तुम्हें रोका नहीं है। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि घर से बाहर कदम निकाला तो यहाँ वापिस मत आना, तलाक मिल जाएगी तुम्हें। आगे तुम्हारी मर्जी है। मैंने एक नजर अपने मासूम बच्चों की तरफ देखा और फिर माँ और बहन का रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आया था। और फिर मैंने एक कदम। मेरा नाम फातिमा है और मेरी जिंदगी की कहानी उस वक्त एक नया मोड़ ले गई जब मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी और हालात को देखे बगैर एक बड़ा अटल फैसला कर लिया। हम 2 बहनें थीं और हमारा एक छोटा भाई भी था, और हमारे वालिद ने हमें बहुत ही लाड प्यार और मोहब्बत से पाला था। मेरी अम्मी हर वक्त जाए नमाज पर बैठकर बस यही दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें ऐसे घराने मिले जहां उनकी कदर हो। अब्बू ने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन जिंदगी के फैसले हमेशा इतने सादा नहीं होते जितने नजर आते हैं। हम अपने घर में बहुत खुश थे, मगर फिर मेरे चाचू की जिद ने सब कुछ बदल के रख दिया था। चचू मेरे चाचू मेरे अब्बू के पीछे पड़ गए कि उन्हें हर हाल में अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता चाहिए। मेरे चाचू के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा तो मुल्क से बाहर रहता था और वहीं सेटल हो चुका था, यहाँ तक कि उसने वहीं अपनी मर्जी से शादी भी कर ली थी। अब सारा बोझ और चाचू की तमाम तर तवज्जो और उनके छोटे बड़े अरहम पर थी, जो कि अपनी तालीम और अपनी शख्सियत पर बहुत गरूर करता था। अरहम को अपनी काबिलियत पर बहुत नाज था और वो जरा नखरे वाली तबीयत का मालिक था। यही वजह थी कि शुरू में मेरे अब्बू इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, बल्कि हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि अरहम का मिजाज और उसका रवैया मेरी नाजुक तबीयत के साथ मेल नहीं खाएगा। इसीलिए वो कई बार चाचू को टाल चुके थे। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि चचा की 2 बेटियां भी थीं, जिनके नाम साइमा और नायला थे। सबसे बड़ी साइमा थी और उसका मिजाज बहुत तेज था। वो हर बात में अपनी मुदाखलत जरूरी समझती थी और घर भर में उसकी एक खास धाक बैठी हुई थी। घर का सारा निजाम उसके मुताबिक चलता था। नाइला भी गैर शादीशुदा थी और वो दोनों ही घर में रहती थी। चाचू बार बार मेरे अब्बू के पास आते और भाई चारे और खानदानी रिश्तों का वास्ता देकर मुझे अपने घर की बहू बनाने की जिद करते रहते। उनका कहना था कि बाहर के लोगों से रिश्ता करने से बेहतर है कि हम अपने लोगों में जुड़े रहें। अपने लोगों का कम से कम पता तो होता है। हालांकि अब्बू के दिल में अरहम के बदले हुए तेवर देखकर एक अनजाना सा खौफ हमेशा रहता था, जो उन्हें हाँ करने से रोक रहा था। आखिरकार वही हुआ जो अक्सर ऐसे रवायती खानदानों में होता है। चचा की मुसलसल जिद और खानदानों के बड़ों के दबाव के सामने अब्बा ने घुटने टेक दिए और मजबूर होकर मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अम्मी भी पहले तो परेशान थी, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ली कि अपने बहन भाइयों का घर है, बेटी वहां ज्यादा सुकून से रहेगी। किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि अरहम का वो गरूर और उसकी बहनों की तेजी मेरी जिंदगी को किस मोड़ पर ले आएगी। शादी के महज 1 हफ्ते बाद ही मेरे ख्वाबों की किस्तियों ने मेरे ही पांव जख्मी करना शुरू कर दिए थे। नंदों के साथ मुकाबले की एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसका अंजाम मेरी रुसवाई के सवा कुछ नहीं था। साइमा और नाइला, जो कभी दूर से बहुत हमदर्द नजर आती थीं, अब हर वक्त इस ताक में रहती थीं कि कब मुझसे कोई गलती हो
اور وہ اسے پہاڑ بنا کر پیش کریں اور گھر میں تماشا کریں۔ گھر کے کاموں کو لے کر روز نئے محاذ کھڑے کیے جاتے تھے کہ بھابھی یہ کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، یا بھابھی وہ کام کرنا اپنی توہین سمجھتی ہیں۔ نندوں کی ان باتوں نے میری ساس کے دل میں بھی میرے خلاف گرہیں ڈالنا شروع کر دی تھیں، اور وہ عورت جو کبھی مجھے اپنی بیٹی بنانے کے دعوے کیا کرتی تھی، ہمارے گھر آ کر اب ایک کڑی نگرانی کرنے والی سخت گیر ساس کے روپ میں سامنے آ گئی تھی۔ ارحم کا لہجہ بھی جو پہلے مغرور تھا اب زہر آلود ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کے کانوں میں ہر وقت میری کوتاہیوں کا رس گھولا جاتا تھا، کبھی ماں کی زبان سے تو کبھی بہنوں کی زبان سے۔ میرے سسرال والوں کی ہوس اور نمود و نمائش کا یہ عالم تھا کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ میرے مائکے والوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ ارحم اور اس کے گھر والوں کی یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ جب بھی میرے ماں باپ کے گھر جائیں تو وہاں ان کا استقبال کسی بادشاہ کی طرح کیا جائے، انہیں پیروں فقیروں کی طرح پوجا جائے اور ان کی ہر فرمائش کو سر آنکھوں پر رکھا جائے۔ ستم تو یہ تھا کہ جب بھی میرے مائکے سے کوئی ملنے آتا تو ان کی نظریں مہمانوں کے ہاتھوں پر جمی ہوتی تھی کہ وہ کتنے مہنگے تحفے اور پھلوں کی کتنی ٹوکریاں بھر کر لائے ہیں۔ اگر کبھی میرا بھائی یا ابو خالی ہاتھ آ جاتے یا معمولی تحفہ لاتے تو کئی دنوں تک پورے گھر میں سوگ کا سما رہتا تھا، اور طنزیہ جملوں سے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا جاتا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو تو بیٹیاں بیاہنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، ان کو تو یہی نہیں پتا کہ بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ ارحم کا غرور اس کے لیے ایک ایسی ڈھال بن چکا تھا جس کے پیچھے چھپ کر وہ میری ہر تکلیف سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہنوں کی ہر بات حرف آخر لگتی تھی، اور وہ کبھی یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرتا تھا کہ اس کے اپنوں کی زبان سے نکلے ہوئے تیر مجھ پر کیا قیامت ڈھاتے ہیں۔ گھر میں میرا دم گھٹنے لگا، مجھے ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش میرے گرد بنتی جا رہی تھی۔ میں جو اپنے گھر کی لاڈلی تھی، یہاں ایک ایسی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی جس کی تذلیل کرنا ہر ایک کا حق بن گیا تھا۔ ارحم کی خاموشی اور اس کی سنگ دلی نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ اس گھر میں میری حیثیت ایک بے جان شہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جسے جب چاہا جائے ٹھوکر مار دی جائے۔ کبھی کبھار جب ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا اور میں اپنی صفائی میں صرف اتنا کہہ دیتی کہ یہ بات ایسے نہیں تھی بلکہ ویسے تھی، تو گویا پورے گھر میں آگ لگ جاتی۔ میرا معمولی سا اختلاف بھی ان کے نزدیک بدتمیزی اور نافرمانی کا سب سے بڑا ثبوت قرار دیا جاتا تھا۔ نندے فوراً روتی صورت بنا کر ارحم کے پاس پہنچ جاتی اور مرچ مسالہ لگا کر شکایت کرتی کہ آپ کی بیوی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ ہمیں نیچا دکھاتی اور گھر میں اپنی حکمرانی چاہتی ہے۔ ان جھوٹی شکایتوں پر ارحم کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا اور وہ بغیر کسی تحقیق کے مجھ پر برس پڑتا تھا۔ وہ میری زندگی کے سیاہ ترین دن تھے جب سچ بولنا بھی گناہ بن جایا کرتا تھا اور خاموش رہ کر سسکنا ہی میرے مقدر کی لکیر بن چکی تھی۔ میری زندگی کا وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا جب میرے ابا نے اپنے تئیں میری خوشیوں کو سنوارنے کے لیے سسرال والوں کی بڑی دھوم دھام سے دعوت رکھی تھی۔ ابا نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہر چیز کا انتظام کیا تھا، طرح طرح کے کھانے پکوائے تھے اور ہر ایک کے لیے ان کی پسند کے مطابق نفیس تحائف بھی تیار کیے گئے تھے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے، ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اس محبت بھرے رویے سے سسرال والوں کے دلوں کی تلخیاں کم ہو جائیں گی۔ میرے باپ نے میری خوشی کی خاطر یہ سب کیا تھا، مگر افسوس کہ ان کی فطرت میں چھپا ہوا زہر اس وقت باہر نکل کر آیا جب میری بڑی نند سائمہ نے اپنا دیا گیا جوڑا دیکھا۔ اس نے سب کے سامنے اس لباس کو کسی حقارت بھری نظر سے دیکھا اور منہ بنا کر تلخ لہجے میں کہا، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، ایسا جوڑا تو ہم اپنے ملازموں کو بھی نہ دے۔ اس کی اس بدتمیزی نے محفل کا رنگ پھیکا کر دیا تھا۔ ایک بار سب خاموش ہو گئے، مگر میرے بھائی نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا بات کو سنبھالنے کے لیے مسکرا کر مذاق میں کہہ دیا کہ بالکل
आप तो मुलाजमों को भी नहीं देंगी क्योंकि आपके तो मुलाजम हैं ही नहीं। भाई ने ये बात उसी लहजे और उसी मजाक में कही थी जिस तरह साइमा ने तंज किया था, मगर इस एक जुमले ने जैसे जलती पर तेल का काम कर दिया। साइमा ने वो सूट उठाकर तिलमिलाई हुई मेरे सामने फेंका और चीख कर कहने लगी, भाभी ऐसे घटिया कपड़े आपकी माँ पहनती होंगी। आपने इस बदतमीज भाई को समझा कर रखे, हमें ऐसी नीची हरकतें हरगिज पसंद नहीं हैं। उसके गुस्से को देखकर मेरी सास भी आपे से बाहर हो गई और अब्बा पर बरसने लगी कि आपके बेटे ने मेरी बेटी की तौहीन की है। बात बढ़ते बढ़ते जब अरहम तक पहुंची, जो कि दूसरे कमरे में था, तो वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। उसका मर्दाना गरूर जाग उठा और वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ज्यादती उसकी अपनी बहन की तरफ से हुई थी। पूरे घर में एक तमाशा लग गया और ससुराल वाले खाना छोड़कर उठ खड़े हुए, गोया वो इज्जत करवाने नहीं बल्कि तजलील करने का बहाना ढूंढ कर आए थे। घर का मंजर इंतहाई तकलीफ दे बन गया। मेरे अब्बा जान उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, कभी हाथ जोड़ते तो कभी वास्ते देते कि खुदारा रुक जाइए, मेहमान नाराज होकर जाएं तो घर की बरकत चली जाती है। मेरी अम्मी भी रोती हुई साइमा और सास की मिन्नतें कर रही थी कि बच्चों की बात है, इसे दरगुजर करें। यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी, जिसका कोई कसूर नहीं था, अपनी बहन का घर खचाने की खातिर उससे माफी मांगी, मगर उनके दिल जैसे पत्थर के हो चुके थे। कोई भी मेरी या मेरे घर वालों की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो सब गुस्से में पैर पटकते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे और मैं बीच में खड़ी कभी अपने बेबस बाप को देखती तो कभी अपनी रोती हुई माँ को देखती। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी और मेरा पूरा वजूद कांप रहा था, और मेरा भाई अपनी ही नजरों में शर्मिंदा हो गया था कि शायद उसने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया है। जब सब लोग गाड़ी में बैठ गए तो अरहम ने एक नफरत भरी नजर मुझ पर डाली थी। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि अगर मैं भी इनके साथ ना गई तो वापसी के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं दीवानों की तरह कभी अपनी माँ की तरफ लपकती तो कभी अपने घर की दहलीज की तरफ देखती। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इन हालात में अपने बूढ़े वालिदैन को छोड़कर चली जाऊं। वो परेशान होंगे। तभी अब्बा ने लरसते हाथों से मेरे सर पर हाथ रखा और रंधी हुई आवाज में कहा था, जाओ बेटा, इस वक्त तुम्हारा उनके साथ जाना ही जरूरी है, वरना ये लोग कभी तुम्हें सुकून से नहीं रहने देंगे। और हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और इंजन के शोर में मेरी सिसकियां दब कर रह गई थी। मैं तकरीबन तकरीबन भागते हुए गई और गिरते पड़ते गाड़ी में बैठ गई थी, जबकि पीछे धूल में मेरे वालिदैन का साया धुंधला होता जा रहा था। ससुराल वापस आकर मेरी जिंदगी पर जो कयामत टूटी उसका तस्वुर भी मुहाल था। अरहम ने तो जैसे गुस्से में होशो हवास खो दिए थे। उसने हाथ उठाने में तो शायद कोई कसर छोड़ी होगी, बाकी जबान से वो तीर बरसाए जो सबके सामने उसने तीर बरस के मेरा कलेजा छीन हो गया। घर के हाल में सबके सामने उसने एक ये हतमी फैसला सुना दिया कि आज के बाद इस घर का कोई फर्द मेरे मैके वालों से ताल्लुक नहीं रखेगा, क्योंकि उसके नजदीक मेरे घर वालों को मेहमानों की इज्जत करने का सलीका नहीं आता। और हमने दो टोक अल्फाज में धमकी दी कि अगर मैंने वहां जाने की कोशिश की तो मेरा इस घर से रिश्ता खत्म हो जाएगा। इस जुल्म की इंतहा तब हुई जब मेरे मोबाइल छीन कर उसमें से मेरे माँ बाप और भाई के नंबर तक काट दिए गए ताकि मैं उनकी आवाज भी ना सुन सकूं, और मोबाइल रख लिया गया। इन्हीं पाबंदियों के दौरान मैंने एक दिन चोरी छुपे पड़ोसन के फोन से घर राब्ता किया तो मालूम हुआ कि उस दिन के वाक़े के बाद से अब्बा की तबीयत काफी नासाज रहने लगी थी। मेरे बाप को मेरा बड़ा दुख रहता था और वो हर वक्त मेरी ही फिक्र में घुलते रहते थे कि शायद उनकी वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। मेरे घर वाले इतने सादा और मुखलिस थे कि वो अगले ही दिन माफी मांगने भी हमारे घर आ गए। जिस दिन मेरी बात हुई उससे अगले दिन यहाँ तक कि चाचू ने भी अरहम और सास को बहुत समझाने की कोशिश की कि अपनों में ऐसी बातें हो जाती हैं,
मगर यहाँ तो जैसे सबके कानों में पट्टियां बंधी हुई थी। अरहम किसी की सुनने को तैयार नहीं था। मेरे घर वाले भी कभी कभार दरवाजे तक मुझसे मिलने आ जाते थे, मगर मुझे उनके घर जाने की सख्त ममानत थी। गोया मैं अपने ही खानदान के लिए एक अजनबी बनकर रह गई थी। इसी कश्मकश और तन्हाई के दौरान अल्लाह ताला ने मुझे जुड़वां बच्चों की नेमत से नवाजा था। मेरे दिल में एक उम्मीद सी जागी थी कि शायद इन मासूम बच्चों की आमद से अरहम के रवैये में कोई तब्दीली आएगी और वो नरम पड़ जाएगा। मगर अफसोस कि मेरी ये सोच भी खाम ख्याली ही साबित हुई थी। घर में नंदों के रिश्ते तो आते थे, मगर जो भी लोग आते वो उन्हें देखकर चले जाते और कभी बात आगे नहीं बढ़ पाती थी, जिसका सारा नजला मुझ पर गिराया जाता था और वो मेरी जिंदगी को मजीद अजाब बना देती थी। इसी दौरान मेरी छोटी बहन की शादी की तारीख तय पा गई। मेरे घर वाले कार्ड देने और एक बार फिर पुरानी बातों की माफी मांगने आए, ताकि मैं अपनी इकलौती बहन की खुशियों में शरीक हो सकूं। मगर अरहम को जैसे बहाना मिल गया था। शायद वो शुरू से चाहता ही ये था कि मेरा अपने घर वालों से कोई ताल्लुक न रहे। वो किसी सूरत मुझे जाने की इजाजत देने को तैयार नहीं था। उसी मौका पर हालात ने वो रुख इख्तियार किया जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि घर से बाहर कदम निकाला तो मैं तलाक दे दूंगा। ये बात जहन में रखना। मेरा शौहर मेरी तरफ खून आलूद नजरों से देख रहा था और कह रहा था। मैंने इंतजार करती हुई नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा कि खुदा के लिए अरहम, मुझ पर रहम करो। कितने अरसे से मैंने अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी, पूरा 1 साल होने को है। अब तो मेरी बहन की शादी है, मुझे जाने दो। मेरी इकलौती बहन है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मगर उसके सामने मिन्नत भरे लहजे में कहने लगी कि शायद उसको मुझ पर तरस आ जाए। मगर वो टस से मस ना हुआ। उसने कहा कि मैंने तुम्हें रोका नहीं है, मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि घर से बाहर कदम निकाला तो यहाँ वापस मत आना। तलाक मिल जाएगी तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्जी है। मैंने एक नजर अपने मासूम बच्चे की तरफ देखा और माँ बहन का रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आया था, और फिर मैंने एक कदम रोक लिया, मतलब पीछे हट गई। आखिरकार मेरी बहन की शादी हो गई और मैं अपने ही घर की 4 दीवारी में कैद तड़पती रह गई, अपनी बहन की खुशियों में शरीक नहीं हो सकी। मेरे कानों में शहनाइयों की गूंज नहीं बल्कि अपनी ममता और मजबूरियों की सिसकियां सुनाई देने लगी। वहां मेरी माँ और मेरी बहन मेरा इंतजार करती रह गई। मैंने अम्मी को चुपकर फोन किया तो अम्मा ने मुझे फोन पर रोते हुए यही कहा था कि बेटी सब्र करो और अपना घर बचाओ। जैसा भी है बच्चों का बाप है और उनका मुस्तकबिल दांव पर मत लगाना। उनके इन अल्फाज ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी थी और मैंने अपनी ही बहन की रुखसती की खुशी की कुर्बानी अपने बच्चों की छत बचाने के लिए दे दी थी। मगर उस समझौते ने मेरे अंदर के इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। कुदरत का पहिया जब घूमता है तो इंसान को अपनी औकात जरूर याद दिलाता है। एक तवील अरसे की अजियत के बाद अचानक अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरी दोनों नंदों के लिए एक ही घर से अच्छे रिश्ते आ गए और दोनों की बात भी पक्की हो गई। मेरी सास, जो बच्चियों के बैठे रहने की वजह से हर वक्त परेशान और चिड़चिड़ी हो गई थी क्योंकि उनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने एक लम्हा जाया किए बगैर शादी की तारीख तय कर दी और जल्द ही दोनों रुखसत होकर अपने घर चली गई थी। उनके जाने से घर में जैसे एक सुकून सा आ गया और वो रोज रोज के झगड़े और मुकाबलेबाजी खत्म होती गई। अभी उनकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि एक दोपहर बड़ी नंद का अरहम को फोन आया था और वो दूसरी तरफ जारो कुतार रो रही थी। उसने रोते हुए अपनी माँ से बात की। मुझे कुछ नहीं बताया गया, लेकिन माँ बेटा दोनों कमरे में बंद होकर गुस्से में बातें कर रहे थे। अरहम बुलंद आवाज में अपनी बहनोई का नाम ले रहा था, नाम लेकर कह रहा था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं देखता हूँ कि वो मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक कैसे करता है। दोनों माँ बेटे काफी देर तक बातें करते रहे, फिर दोनों माँ बेटा जल्दी से तैयार हुए और घर से निकल गए। 2-3 घंटे गुजर गए। 2-3 घंटे के बाद जब वो वापिस आए तो उनके सर झुके हुए थे और चेहरों पर वो पहले वाला तकब्बर मखदूद था। मेरी नंद उनके साथ नहीं आई थी।
मगर उनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ था कि वहाँ काफी बड़ा तमाशा जरूर हुआ है। पता चला कि नंद के शौहर ने उस पर हाथ भी उठाया था और जब ये लोग वहां शिकायत लेकर पहुंचे थे तो उसने न सिर्फ उनकी सख्त बेइज्जती की थी बल्कि साफ कह दिया था कि अपनी बेटी को साथ ले जाएं। मैं जल्द ही इसे तलाक दे दूंगा। मैं जानती थी कि मेरी नंद की जबान बहुत लंबी थी, मगर अब अरहम और सास को पहली बार पता चला था कि जब अपनी बेटी की इज्जत पर बात आती है तो दुख और तजलील क्या होती है, जो उन्होंने मेरे घर वालों को दी थी। अगर एक बहन की तलाक होती तो दूसरी के लिए भी वहां रहना बहुत मुश्किल था। इसलिए अब उनके पास मिन्नत समाजत के सिवा कोई चारा, कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने बड़े दामाद को मनाया कि वो घर दावत पर आए। वो दोनों आए तो सही, मगर उनके माथे पर बल थे और वो सख्त गुस्से में लग रहे थे। मैंने भाग भाग कर उनके लिए बेहतरीन खाने बनाए। अरहम और सास के तो रंग ही उड़े हुए थे और वो उनकी जी हजूरी में लगे हुए थे। मैं अपने शौहर को देख रही थी, आज उसका गरूर कहीं नजर नहीं आ रहा था, मगर बड़ा दामाद फिर भी खुश नजर नहीं आ रहा था। जब सब खाने से फारग हुए तो मैं चाय लेकर अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से नंद के रोने की आवाज आ रही थी। साइमा रो रही थी और अपनी माँ के गले लगी हुई थी, गले से लगकर बता रही थी कि उसके शौहर ने अपनी पसंद से कहीं और शादी पहले से कर रखी है। उसकी वो दूसरी बीवी से औलाद नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि नंद की जो भी, साइमा की जो भी औलाद हो वो उसके हवाले कर दी जाए, वरना वो उसे तलाक दे देगा। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने उस नीले आसमान वाले की तरफ देखा और अपने पुराने आंसू साफ किए कि बेशक मेरा रब बहुत बेनियाज है। रात को जब अरहम कमरे में आया तो सर झुकाकर बैठा, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने उसे देखा और धीमे लहजे में कहा कि तुमने तुमने किसी की बेटी की दिल आजारी की थी और आज वो तुम्हारी बहन के आगे आ गई। अब ऐसा मत करना कि कल को ये हालात तुम्हारी अपनी मासूम बेटी के सामने आ जाए। मेरी बात सुनकर उसने एक झटके से मेरी तरफ देखा था। एक लम्हे को उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आया, मगर फिर वो शर्मिंदगी से नजरें चुराकर कमरे से बाहर निकल गया था। अगले दिन दोपहर को जब मैं किचन में काम कर रही थी तो अरहम मेरे पास आया। किचन में आया और कहने लगा, नजरें चुराते हुए, तुम जब भी चाहो अपने घर, अपने मायके मिलने जा सकती हो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। उसकी नजरों में एक अजीब सी नदामत थी और वो ये कहकर फौरन बाहर चला गया। उसकी बात सुनकर मुझे खुशी तो हुई, मगर दिल के एक कोने में वो दुख अब भी ताजा था कि उसने मेरी अकलौती बहन की शादी मुझे देखने नहीं दी थी, मेरी बहन की खुशियों में मुझे शिरकत करने नहीं दी थी। क्या मैं इस बात पर कभी दिल से उसे माफ कर सकूंगी? आज मेरी दोनों नंदे अपने घरों में खुद को मारकर जिंदगी गुजार रही हैं और मैं अपने मायके वालों से मिलती हूँ, मगर मैंने अपनी नंदों को दिल से माफ कर दिया है और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो उनके नसीब अच्छे करे और उनके सदके अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी एक ऐसा कर्ज है जो हमें इसी दुनिया में चुकाना पड़ता है। किसी की बहन या बेटी को बेबस समझकर उसकी तजलील करना दरअसल अपनी ही इज्जत को दांव पर लगाने के बराबर होता है। मकाफात अमल एक हकीकत है, जो बीज हम दूसरों की जिंदगियों में बोते हैं वही फसल हमें अपनी जिंदगी में जरूर काटनी पड़ती है। दूसरों के साथ वही सलूक करें जो आप अपनी बेटियों के लिए पसंद करते हैं। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में जरूर बताना है और प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो माफ कर दिया करें।